राधिका चांडक है और मैं एक मदर हूँ 3 डॉटर्स की, राइट। तो सबसे पहले आप लोग जितने भी यहाँ पे नए लोग हैं उनको पूरी की पूरी एक मेंटरशिप टीम के बारे में बताया गया होगा। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं हम मेंटरशिप टीम का हिस्सा है और उन सभी के बिहाफ पे हम आप नए लोगों का वेलकम करते हैं यहाँ पे। हुआ ऐसा कि हम जब ट्रैवल कर रहे थे इन ट्रेन तो मैंने एक ऐसे कपल को देखा एट द एज ऑफ 48-49। वो आपस में घूमने फिरने की बातें कर रहे थे, जहाँ अदर लोग आपस में घर परिवार की या कुछ अदर प्रॉब्लम्स नेगेटिव बातें करते, वो घूमने फिरने की बातें करते, तो एक्साइटेड होके इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे थे। लेडी को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था हस्बैंड के द्वारा कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन सारी चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया और मैंने सामने से उन लेडी से बातचीत स्टार्ट की। और बातों बातों में पता चला कि वो एक मेडिकल कॉलेज में एडमिन डिपार्टमेंट में थे। तो मैंने कहा थे का क्या मतलब, बोला एक अच्छी जॉब थी आपकी तो आपने क्यों जॉब को क्विट किया। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं कुछ अलग कर रही हूँ, उससे मैं इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हूँ और इतनी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे उस जॉब की जरूरत ही नहीं है। मोटिवेशन, बिकॉज क्या होता है ना कि हमेशा तो आप कोई भी काम कर लो, आपका ग्राफ ऐसे नहीं जाता है, हमेशा ऊपर ही जाए ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी वो नीचे भी आता है। और जब वो नीचे आता है ना तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। लेकिन उस वक्त यदि कोई ऐसा हो बोले कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है, हमारे साथ भी हुआ था और आप चिंता मत करो, हम हैं आपके साथ। तो वो जो एक मोटिवेशन होता है ना, वो जो एक विश्वास होता है कि आप पे कोई आप विश्वास कर रहे हैं, आपका जो कोच है जो आपके मेंटोर है वो आप पे विश्वास करे कि आप कर सकते हो, वही अपने आप में इनफ होता है वापस उठ के काम करने लगने के लिए। तो नहीं ज्यादा आपके पास पैसा भी होगा, तो आपके पास पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास टाइम की भी प्रॉब्लम नहीं है, और आपके पास क्या करना है, कैसे ग्रो करूं, वो सब सोचने की भी प्रॉब्लम नहीं। तो आपके पास अपने आप पीस ऑफ माइंड आ जाती है। यहाँ जो फिफ्थ रीजन था नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करने का, वो ये था कि यहाँ पे बिजनेस करने का जो सिस्टम था ना वो प्रॉपर अच्छे से बना था, जहाँ आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपने इन्वेस्टमेंट नहीं लगाया तो आपके पास रिस्क भी नहीं है, आपको बहुत लंबी चौड़ी इन्वेंट्रीज रखने की जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ रुचिका कोठारी फ्रॉम सूरत, और आज के इस ब्यूटीफुल इवेल्यूएशन वर्कशॉप में मैं आप सबकी होस्ट हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर एक बिजनेस प्रेजेंटेशन का अपने कुछ बिजनेस एथिक्स होते हैं, तो वही यहाँ पे भी हमें फॉलो करना है। जो भी कैंडिडेट्स आए हैं या जो भी आज पार्टिसिपेंट आए हैं, उन सबका सबसे पहले मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ। वेलकम एवरीवन। एंड बिजनेस एटिकेट्स की बात करूँ तो सबसे पहले आपको आपका वीडियो ऑन रखना है ऑलवेज, और आपको अपने बिजनेस अटायर में बैठना है। जो भी ड्रेस कोड आपको आपके इंगेजिंग पार्टनर ने बताया, उस ड्रेस कोड में बैठिए। आप बिजनेस मीटिंग, ये जो भी प्रेजेंटेशन चलेगा 40 to 50 मिनट्स, उस दौरान आप कुछ भी लिक्विड बेवरेजेस ले सकते हो, बट ईटिंग नहीं कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको अपना ऑडियो को कंपल्सरी म्यूट रखना है, ताकि स्पीकर को कोई डिस्टरबेंस ना हो। एंड यस, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो आप जब आगे जाओगे, वहां पे आपको जो अपना केस बिल्ड करना होगा, उसके लिए आप 1 नॉच और अप हो जाते हो, आप अपने आप को स्ट्रांगली बिल्ड कर पाओगे। और यहाँ पे अब मैं हेल्प करती हूँ हमारे आज के गेस्ट स्पीकर को। वो बॉम्बे से हैं। वो एक होम मेकर होने के साथ साथ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनलिस्ट एंड ब्यूटी एडवाइजर भी है। उन्होंने पटना से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। आज की डेट में वो एक बहुत ही प्यारी सी 3 बेटियों की मदद होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर भी है। तो अब उनको बुलाते हैं और आगे के प्रेजेंटेशन उनसे आप सुनिए। हो सके तो अपने ये 40 to 50 मिनट्स विद फोकस बैठिए, ताकि आपको इस बिजनेस के बारे में फुल डिटेल आपको मालूम पड़ सके, और जो भी आपके क्वेरीज हो आप अपने इंगेजिंग पार्टनर के साथ समझ सके। सो हेल्प मी इनवाइट वेलकम मिसेस राधिका चांडक ऑन दिस जूम डैश। थैंक यू सो मच रुचिका जी फॉर दिस वार्म वेलकम। तो जैसा कि रुचिका जी ने बताया, मेरा नाम राधिका चांडक है और मैं एक मदर हूँ 3 डॉटर्स की, राइट। तो सबसे पहले आप लोग जितने भी यहाँ पे नए लोग हैं उनको पूरी की पूरी एक मेंटरशिप टीम के बारे में बताया गया होगा। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं हम मेंटरशिप टीम का हिस्सा है और उन सभी के बिहाफ पे हम आप नए लोगों का वेलकम करते हैं यहाँ पे। सो मैं मदर हूँ, एक हाउसवाइफ थी, तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया। ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही रीजन था कि आपको एक टाइम के बाद ये फील होता है कि कुछ तो करना चाहिए, बिकॉज आप
पढ़े लिखे हैं और उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फील होता है कि कुछ करना चाहिए। बट वहीं पे बहुत सारे लेडीज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। हमें बच्चों को भी देखना अपनी प्रायोरिटी है, हम उसमें बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और इसी बीच मेरी मुलाकात एक ऐसी लेडी से हुई जो कि मदर होने के साथ साथ एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी थी। हुआ ऐसा कि हम जब ट्रैवल कर रहे थे इन ट्रेन, तो मैंने एक ऐसे कपल को देखा एट द एज ऑफ 48 49। वो आपस में घूमने फिरने की बातें कर रहे थे, जहाँ अदर लोग आपस में घर परिवार की या कुछ अदर प्रॉब्लम्स नेगेटिव बातें करते, वो घूमने फिरने की बातें करते, तो एक्साइटेड होके इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे थे। लेडी को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था हस्बैंड के द्वारा कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन सारी चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया और मैंने सामने से उन लेडी से बातचीत स्टार्ट की। और बातों बातों में पता चला कि वो एक मेडिकल कॉलेज में एडमिन डिपार्टमेंट में थे। तो मैंने कहा थे का क्या मतलब, बोला एक अच्छी जॉब थी आपकी, तो आपने क्यों जॉब को क्विट किया? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं कुछ अलग कर रही हूँ, उससे मैं इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हूँ और इतनी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे उस जॉब की जरूरत ही नहीं हुई। तो मुझे लगा कि भाई ऐसा क्या कर रहे हैं आपके, उन्होंने एक अच्छी खासी जॉब को छोड़ दिया। तो मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं? इसी बीच उनका स्टेशन आ गया, हमने बस नंबर एक्सचेंज किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। मैं घर आ गई, वो तो अपने काम पे ही चले गए होंगे, बट मैं घर आई और मेरे 2 ढाई घंटा मेरे माइंड में यही चल रहा था कि क्या सोचे होंगे, क्या कर रहे होंगे। और मैंने उनको तुरंत कॉल लगाया। तो उन्होंने बोला कि आप इतना क्यूरियस क्यों हो मैं क्या कर रही हूँ, आपको भी कुछ करना है या सिर्फ जानना चाहते हो कि मैंने क्यों जॉब क्विट की? मैंने कहा नहीं मैम, मैं कुछ सोच रही हूँ करना, बट बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच समझ में नहीं आ रहा कि मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं। तो उन्होंने बोला ये जो अपॉर्चुनिटी है इसमें सभी के लिए सब कुछ है, इट डिपेंड्स कि आपको कितना क्या, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपको कितना चाहिए इससे, तो वो उतना देने के लिए आपको तैयार है। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैं जरूर करना चाहूंगी, एटलीस्ट मैं देखना तो जरूर चाहूंगी। तो उन्होंने कहा बेटा देखिए, जैसे आपको भी बताया गया होगा जो भी नए लोग हैं, कि हमारी पूरी मेंटरशिप टीम है वो डिसाइड करती है आगे हमें किसी कैंडिडेट को लेना है कि नहीं लेना है। तो उन्होंने कहा मुझे अपनी टीम से चेक करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैम, चेक करके बताइएगा। बट 2 3 दिन तक उनका कॉल नहीं आया, तो आई फील्ड कि मे भी उन्होंने मुझे रिजेक्ट ही कर दिया होगा। बट क्योंकि उनकी वाइब्स बहुत अच्छी थी वो कपल की, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं सामने से कॉल किया, मैंने कहा कि मैम, तो मैंने जस्ट मैम बोला, उतने में उन्होंने कहा अरे बेटा मैं आपको करने ही वाली थी, हमारी टीम ने आगे वैकेंसीज है और उन्होंने बोला है कि हम आपको आगे ले जा सकते हैं। सो बिकॉज ये एक अपॉर्चुनिटी थी, हमें लोगों की वाइब्स अच्छी लगी, बट दे वे स्ट्रेंजर्स, है ना। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, लोग अच्छे हैं तो हमें देखना चाहिए, बट आप साथ में चलिए। तो हम कपल्स साथ में, हमने पूरे प्रोसेस के जितने भी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमें लेके जाते गए। एक चीज हमारे अंदर थी कि हमें कभी उन पे डाउट नहीं आया, क्योंकि जैसे वो हमारे साथ बिहेव कर रहे थे ना, और हमने कभी स्टार्टिंग से ये पूछना चालू नहीं किया क्या है बताइए, बिकॉज लग रहा था कि ठीक है लोग अच्छे हैं, वाइब्स अच्छी आ रहे हैं, तो हमें स्टेप बाय स्टेप उसको धीरजाई से देखना चाहिए। हम जैसे वो ले जाते गए वैसे गए, और लकीली उनकी टीम ने मुझे सेलेक्ट कर लिया। और विथ गॉड्स ब्लेसिंग आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, राइट। सो इस अपॉर्चुनिटी में क्या है हम आगे देखते हैं। सो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आजकल एक टर्म बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, मॉमप्रेन्योर, राइट। मतलब आप मदर भी हो सकते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हो। तो ये एक वैसी अपॉर्चुनिटी है जो हम जैसी मदर्स को देती है, जहां आप एक मदर होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल अपॉर्चुनिटी है, जहां आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि ये बिजनेस ओवरव्यू 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में आज कमाने के बहुत सारे जरिए हो गए हैं। आज आप यदि चाहते हैं कुछ करना, तो आपके पास ये कोई ऑप्शन आप बोल नहीं सकते कि मैं ये ऐसे नहीं कर सकती या वैसे नहीं कर सकती। बिकॉज आप चाहते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि कंटेंट राइटर्स को भी, कंटेंट क्रिएटर्स को भी हमारे गवर्नमेंट पीएम ने अवार्ड दिया, राइट। तो आप वो भी कर सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मुझे जो अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी वो ये थी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे आप ऑनलाइन घर पे गैजेट हो तो भी आप कर सकते हैं, राइट। आप पूरे वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं, आप अकेले कर सकते हैं, आप एज ए कपल कर सकते हैं, आप एज ए टीम कर सकते हैं। तो आप कैसे भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कर सकते हैं जैसा आपकी सहूलियत हो। सो ये अपॉर्चुनिटी है क्या? तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी जो मुझे अच्छी लगी वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो अभी यदि नए लोग होंगे तो उनको लगेगा नेटवर्क मार्केटिंग, ये टर्म बहुत ज्यादा लोगों ने गलत तरीके से इसको यूज किया है, बट ये इतना बुरा नहीं है। आप ध्यान से सोचेंगे ना, तो आज की तारीख में
कोई भी बिजनेस, कोई भी इनकम का सोर्स ऐसा नहीं है जहां पे नेटवर्क नहीं हो। यदि आप यूट्यूब पे कंटेंट राइटर भी हैं तो भी आपको एक लोगों का नेटवर्क चाहिए। यदि आप छोटी सी शॉप भी किए हुए हैं तो भी आपको नेटवर्क चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को मूव करने के लिए। सो ये नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली नेटवर्क होता है लोगों का जिनको हम जानते हैं, उनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मार्केट करते हैं। देखते हैं लोगों के कितने सारे मिसकंसेप्शन है, वो इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूंगी कि ये क्या मिसकंसेप्शन है। जैसे कि एक बड़ा सा हाथी है, एलिफेंट जाइंट ही होता है, हम सबको पता है बहुत बड़ा होता है हाथी। हाथी आप तभी देख पा रहे हो जब तक आपकी आंखें खुली हैं। यदि आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए, आप मुश्किल से उसको पहचान पाएंगे कि वो हाथी है। बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे 6 अलग अलग लोगों के आंखें हैं, दे आर नॉट ब्लाइंड, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी गई है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके। तो हम लोगों को भी क्या, नेटवर्क मार्केटिंग एक हाथी है बड़ा सा, और हम लोगों की ओपिनियंस, बहुत सारी अलग अलग ओपिनियंस की पट्टी बांध लेते हैं अपने आंखों पे, और इसीलिए उसको एग्जैक्टली पहचान नहीं पाते कि ये हाथी ही है क्या। जैसे एक आदमी ने हाथी की बॉडी पे हाथ लगाया, पट्टी बंधी हुई है, एंड वो बॉडी इतनी विशाल होती है कि आप पूरी दूर पे ऐसे हाथ लगाओगे ना तो वो बॉडी पूरी आपको वैसी ही दिखेगी, तो उसको लगा ये वॉल है। अब किसी ने हाथी की पूंछ को पकड़ा तो उसको क्या लगा, ये रस्सी है, वो पतली सी रस्सी जैसी ही लगती है। अभी किसी ने कान को हाथ लगाया तो उसको लगा ये तो बहुत बड़ा सा फैन है ना, हवा लेने के लिए पंखा है ये तो। किसी ने सूंड को हाथ लगाया, किसी ने उसके दांतों को हाथ लगाया, तो सबने अलग अलग चीजों को फील किया कि अरे ये तो शायद पेड़ हो सकता है, ये तो शायद सांप हो सकता है, ये तो शायद स्पेयर हो सकता है। बट जब वो पट्टी खुलेगी, हम यहाँ इस प्रेजेंटेशन के थ्रू 45-50 मिनट्स में वो पट्टी आपकी खोलने की कोशिश करेंगे। बट उसको कितनी खोलना है या टाइट से बांध के ही रखना है, वो तो आपके ऊपर वो डिसीजन आपके ऊपर है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों चूज किया, जैसे मैंने कहा बहुत सारे ऑप्शंस है, तो क्यों नेटवर्क मार्केटिंग, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आगे आपको शेयर करूंगी कि इसीलिए मुझे ये मेरे लिए सुटेबल लगा। आपके लिए है कि नहीं ये आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मुझे मिलने वाली है, जो मुझे स्टेप्स के थ्रू पता चला, वो थी मेंटरिंग। राइट। आप कोई भी नया काम स्टार्ट करो, बहुत सारे लोग कंटेंट लेके आते हैं ना, बट सबके सब फेमस नहीं होते। बहुत सारे लोग कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करते हैं बट सबके सब सक्सेसफुल नहीं होते। बहुत सारे फैशन डिजाइनर होते हैं बट सबके सब इंटरनेशनल नहीं बन पाते। उसका रीजन है कि हर किसी को सक्सेस के लिए एक मेंटर और एक कोच की जरूरत होती है। आप फटाफट सक्सेस पा सकते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज जो आपको श्योर मिलने वाली थी इस नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी में, वो थी मेंटरिंग। मुझे एक मेंटर मिलने वाले थे जो कि मुझे बहुत सारी चीजों में हेल्प करने वाले थे। जैसे कि नंबर वन चीज, गोल्स। हमें पता तो होना चाहिए कि हमें करना क्या है, राइट, काम करना है। बट डेस्टिनेशन जब आपको पता होगी ना, मुझे गोल क्या अचीव करना है, तो आप वो काम करना आसान हो जाता है। तो गोल को आइडेंटिफाई करने में यहाँ पे हमको हमारे मेंटर्स हेल्प करते हैं। यहाँ पे मेंटरिंग के साथ साथ आपको कोचिंग भी मिलती है, कोच जो आपके साथ फील्ड पे काम करते हैं, ऑन फील्ड। आपको कोई बता दे ये ऐसे 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 करना है, उसने गाइड कर दिया, बट साथ में नहीं करे तो वो डर निकलता ही नहीं। तो यहाँ पे आपको कोच होते हैं जो आपको फील्ड पे आपके साथ काम करते हैं, राइट गाइडेंस देते हैं। हम भटक जाते हैं कभी कभी, एनी टाइम वो साथ नहीं रह सकते ना, बट उनका गाइडेंस हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमारे से कनेक्टेड रहते हैं। ट्रेनिंग्स मिलती है बहुत सारी चीजों की आपको यहाँ पे। जैसे कि कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो तो वहां तो या तो प्रोडक्ट्स होंगे या तो सिस्टम होंगे, या तो हमको खुद को ही डेवलप करना होगा। शायद हमारे अंदर ही बहुत सारी कमियां रही होंगी, इसीलिए हम प्रॉपर सक्सेस नहीं। जैसे कि फेयर होता है, लोगों से बात करने का, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है आपका फियर ओवरकम करने के लिए, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आप लोगों से कैसे बात करो, किस बारे में बात करो, कैसे कनेक्ट करो, सारी चीजों की ट्रेनिंग यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से मिलती है। यहाँ पे आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाती है। नॉलेज से मैं बताऊंगी कि बहुत सारे
अलग जगहों पे आप कोई बिजनेस कुछ भी अलग काम कर रहे हो ना, वहां आपको राइट नॉलेज मिले इसकी श्योरिटी नहीं होती है। बहुत बार हम भटक जाते हैं, हम अलग अलग जगहों से ज्ञान लेते हैं, बट राइट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मिले ना, तो हम प्रॉपर उसको कन्वे नहीं कर पाते। यहाँ आपके जो कोच और मेंटर्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी इसमें इतने ज्यादा स्टेब्लिश्ड रहते हैं ना कि वो आपको राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज देते हैं, जिससे आप जब लोगों से बात करते हो ना, तो लोगों को भी लगता है कि हाँ यार, ये तो एकदम सही बात बोल रही है और बहुत अलग बात बोल रही है। जैसे कि एकदम सिंपल सा मैं बोलूँ कि हमें नहीं पता था कि नट्स को भिगो के ही खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए। ठीक है, हम एलमंड्स तो भिगोते, बट क्यों? आप नहीं भिगोते तो कितना हार्मफुल होता है आपके बॉडी के लिए। तो ये जो राइट नॉलेज है, ये हमें यहाँ हमारे मेंटरशिप टीम से मिलती है। और उसके साथ साथ आपको फुल सपोर्ट मिलता है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट करने के लिए वो रेडी हैं, बट हाथ तो हमें ही आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। हम यदि हाथ अपना आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो हमें कैसे सपोर्ट कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना हाथ बढ़ाएं और वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो जब आपका एक गोल क्लियर होगा और गोल को अचीव करने के लिए आपके पास कोच होगा, वो आपको गाइड भी करेगा, ऑन फील्ड आपके साथ काम करेगा, आपको ट्रेन करेगा, समय समय पे मोटिवेट करेगा, राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज देगा, तो सक्सेस तो मिलनी ही है। तो ये एक रीजन जो मुझे समझ में आया कि हाँ, ये सारी चीजें मिल रही है तो एक होप जगी कि सक्सेस मिल सकती है मुझे। दूसरी चीज यहाँ हमें मिलने वाली है वो है पीस ऑफ माइंड। क्यों पीस ऑफ माइंड? बिकॉज यहाँ पे आप पे बहुत सारा बर्डन नहीं होता है कि ये करना ही करना है, ये आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे आपको कोई बॉस नहीं है जो आपको सर पे हमेशा खड़ा रहे। यहाँ आप यदि आगे आप जानेंगे कि यदि आप इसको प्रॉपर राइट वे में अपने कोच और मेंटर के गाइडेंस पे करते हैं ना, तो स्ट्रेस एक तो देखो वैसे भी कम है, क्योंकि हमें अपने आप नहीं सोचना हर समय क्या करना है। हमारे कोच और मेंटोर हैं सही गलत का गाइडेंस करने के लिए, हमें तो काम करना है। तो वैसे स्ट्रेस कम हो गया। कुछ गलती हुई, वो है संभालने के लिए। आपको यहाँ पे समय आप अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने कहा मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, तो मैं कुछ कोई फिक्स जो ऐसा हो जो 8 to 10 आवर्स का काम नहीं कर पा रही थी। बट यहाँ पे आप अपने हिसाब से 3 to 4 आवर्स डाल के भी आप अच्छा अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। और बिकॉज ये नेटवर्क मार्केटिंग है ना, जितने ज्यादा लोगों का नेटवर्क होगा उतना ही ज्यादा आपके पास पैसा भी होगा। तो आपके पास पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास टाइम की भी प्रॉब्लम नहीं है, और आपके पास क्या करना है, कैसे ग्रो करूं, वो सब सोचने की भी प्रॉब्लम नहीं। तो आपके पास अपने आप पीस ऑफ माइंड आ जाती है। यहाँ आपको सिखाया जाता है जो जनरली लोगों को पता ही नहीं होता है कि इनकम जनरेट करने के 3 तरीके होते हैं और वो तीनों तरीके कैसे काम करते हैं। यहाँ आपके कोच और मेंटर है ना, आपको सिखाते हैं कि एक्टिव इनकम होती है, जो हम हर कोई जानता है एक्टिव इनकम के बारे में, जहां हम अपने समय को ट्रेड करते हैं तो हमें पैसा मिलता है। जैसे कि आप कहीं जॉब पे जा रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है या वेजेस मिल रहा है। आप कोई पर्टिकुलर चीजें रिटेल कर रहे हो तो उस पर आपका कमीशन मार्जिन रहता है, कितना परसेंट आपको कमीशन मिलेगा। तो वो तब तक ही मिलेगा जब तक आप वो चीजों को रिटेल कर रहे हो। आपको कुछ बोनसेस मिल जाते हैं कि अच्छा ठीक है आपने ये इतना अच्छा किया तो या फिर आप एक डॉक्टर हैं या आप लॉयर हैं तो आप कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस पे आपको इनकम आती है। बट ये सारी इनकम आपको तभी आएगी जब आप काम कर रहे हैं। यदि आपका मन हुआ कि 5-7 दिन काम नहीं कर रहा हूं, तो वो 5-7 दिन की इनकम आपकी बंद हो जाने वाली है। दूसरी होती है वो है पोर्टफोलियो इनकम, जो भी आज ज्यादातर लोग जानने लगे हैं, पहले नहीं जानते थे बट आज की तारीख में मोस्टली लोग जानने लगे हैं। पोर्टफोलियो इनकम वो क्या होती है कि आप कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट करें जिसको सेल कर रहे हैं हायर प्राइस पे, तो वो आपकी पोर्टफोलियो इनकम हो गई। जैसे कि पेपर एसेट्स होते हैं, आज बहुत छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, छोटे छोटे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इतने सारे एड्स आने लगे हैं। तो वो सारे भी आपकी, वो भी आपका कोई एसेट नहीं है म्यूचुअल फंड, वो एक आपकी पोर्टफोलियो इनकम है। आपने एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, उस पर हाई प्राइस पे बेचेंगे तो आपको इनकम आएगी। बट जो थर्ड टाइप ऑफ इनकम होती है जो यहाँ आप नेटवर्क मार्केटिंग से बना सकते हैं, वो है पैसिव इनकम। यहाँ आप तीनों इनकम बना सकते हैं, आगे की स्लाइड में बताऊंगी कैसे। जो थर्ड टाइप ऑफ इनकम है वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब क्या हुआ कि वो इनकम जहां आप खड़े नहीं भी हैं, आप काम नहीं भी कर रहे हैं एक्टिवली, तो भी आपको इनकम आ रही है, क्योंकि वो काम आपने पहले कर लिया था। आपने उस वक्त बहुत विग्रस काम किया था कि आपको आज उससे इनकम जनरेट हो रही है उन एसेट से। जैसे कि आपने कोई बड़ा सा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया जहां आपके 500-700 लोग आपके अंडर है, मिनिमम 500-700, मैक्सिमम तो थाउजेंड्स एंड लैक्स में आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, तो आप एक बड़ा सा बिजनेस बना रहे हैं।
आपको रॉयल्टी इनकम, यदि आपके अंदर कोई हुनर रहा होगा, जैसे कि आज लता मंगेशकर जी थी, उनका जो हुनर था, आज भी उनकी फैमिली को वो रॉयल्टी इनकम आ रही, जितने उनके सॉन्ग्स जितने ज्यादा बजते उतने उनको रॉयल्टी इनकम आ रही है। रेंटल इनकम, यानी आपने बहुत सारे प्रेमिसेस लेके रख दिए और वहां से आपको रेंट आ रही है, तो वो भी आपको बार बार प्रेमिसेस खड़ा करने नहीं जाना पड़ा, एक बार आपने उसको खड़ा कर लिया, तो वो भी आपकी पैसिव इनकम है। बट आई एम श्योर ये तीनों टाइप की इनकम हमारे पास नहीं है, इसीलिए आज हम यहाँ हैं। तो जो चौथी और पांचवी इनकम है वो है एफिलिएट मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग। यहाँ से आपको जो इनकम जनरेट हो सकती है वो भी पैसिव इनकम ही है, वो आगे हम जानेंगे कैसे। उसके बाद यहाँ आपको जो एक और चीज, जो चौथी चीज नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेनिफिट है, जो आपको बताया जाता है, वो है कि आपको बताया जाता है कि आप क्वाड्रेंट को कैसे शिफ्ट कर सकते हो। उससे भी पहले आपको ये बताया जाता है कि चार क्वाड्रेंट होते क्या हैं, है ना। क्योंकि हमें, जब तक आपने ये बुक नहीं पढ़ी होगी रॉबर्ट कियोसाकी की, आई एम श्योर कि जितने भी नए लोग हैं उनको एक बुक दी गई होगी रॉबर्ट टी कियोसाकी की। वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और उनके खुद के बहुत सारे वेंचर्स हैं, बहुत सारे प्रेमिसेस हैं यूएसए में, जहां से उनको रेंटल इनकम आ रही है, जहां से उनको पैसिव इनकम आ रही है। वो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से वो कनेक्टेड नहीं है, बट बिकॉज वो पैसिव इनकम अर्न करना, वो फ्री है अपने काम से, तो उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग पे रिसर्च किया। 10-15 सालों का अपना रिसर्च का निचोड़ उन्होंने बुक के थ्रू हमें दिया है। और उनका ऐसा मानना है कि चार तरीके होते हैं पैसे कमाने के, लीगली पैसे कमाने के चार तरीके होते हैं। तो सबसे पहला है एम्प्लॉय, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा है बिजनेस और चौथा है इन्वेस्टर। अभी हमें क्या लगता है कि ये कैटेगरी है, बट ये कैटेगरी नहीं है, ये माइंडसेट है। ये हमें रॉबर्ट कियोसाकी जी ने बताया कि आप एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में रहते हुए भी आप बिजनेस का माइंडसेट रख सकते हैं, बट एम्प्लॉय में हम हैं ही इसलिए क्योंकि हमारा माइंडसेट वो उतना छोटा ही हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको आपके कोचेज और मेंटर्स के द्वारा, प्रॉपर ट्रेनिंग्स के द्वारा सिखाया जाता है कि आप कैसे अपने आप को ई से बी में स्विच कर सकते हैं। बट रिमेंबर, आप एरोज को ध्यान से देखिएगा, आप ई से डायरेक्ट बी में नहीं आते हैं, आप ई से पहले एस में आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी स्टार्टिंग में आप एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड ही बिल्ड करते हैं, धीरे धीरे आपका नेटवर्क बड़ा होता है और आपकी बड़ी टीम बनती है और आप बी में आते हैं। और जब आप एक बी में आते हैं तो यहाँ आपके मेंटोर्स आपको सिखाते हैं कि आप उससे कैसे आई क्वाड्रेंट में अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट हमारा सबका गोल आई क्वाड्रेंट होता है। तो वो यहाँ पे आपके मेंटोर्स आपको सिखाते हैं कि आप कैसे अपने पैसों से अपने लिए काम करवा सकते हैं। जो फिफ्थ रीजन था नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करने का, वो ये था कि यहाँ पे बिजनेस करने का जो सिस्टम था ना, वो प्रॉपर अच्छे से बना था, जहाँ आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपने इन्वेस्टमेंट नहीं लगाया तो आपके पास रिस्क भी नहीं है, आपको बहुत लंबी चौड़ी इन्वेंट्रीज रखने की जरूरत नहीं है। आ, आप कोई भी ऐसा छोटा मोटा कोई भी बिजनेस सोच लो, भले बहुत मिनिमम लागत का भी, बट वहां भी हमें इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, वो ऑनलाइन सेलिंग का काम करती है, राइट, ऑनलाइन ड्रेसेस बेचती है। बट उसके बावजूद उसके घर में कम से कम 50-60 ड्रेसेस का स्टॉक रखना पड़ता है। भले ही आप ऑनलाइन करें, आपको लगेगा ना कि ये तो ऑनलाइन करिए, इसने क्या इन्वेस्ट किया होगा, बट लोग जो है, कस्टमर्स जो बोलेंगे क्वालिटी तो दिखाओ, कपड़ा कैसा है, पैटर्न तो दिखाओ। तो उसने भले ऑनलाइन चालू किया पर फिर भी 50-60 तो उसको इन्वेंट्री रखनी पड़ती। इतना तो इन्वेस्टमेंट, अब 50-60 ड्रेस आप 1000 रुपए की बेग मान लो तो 50-60 हजार का तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में ये अच्छी बात है कि आपको इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी से आप कनेक्टेड हो वो आपके बिहाफ पे इन्वेंट्री रख रही है। बिना इन्वेंट्री का बिजनेस नहीं होता है, बट वो कंपनी आपके बिहाफ पे इन्वेंट्री रख रही है, वो कंपनी आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट बहुत मिनिमल हो जाता है इन्वेंट्री के हिसाब से। बट यदि आपको खुद को डेवलप करना है, आपको खुद को ट्रेनिंग्स लेनी है, आपको खुद को सीखना है, तो वो मिनिमल इन्वेस्टमेंट आपको अपने ऊपर करना पड़ता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एकदम जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप आ रहे हैं, मिनिमम जो आप अपने के ऊपर कर रहे हैं, अपने आप को सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जो आपको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, दुनिया के कोई भी काम आप कर लो और आपके लाइफ के हर एक्सपेक्ट में वो आपको हेल्प करने वाले हैं। दूसरा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो ये हुआ कि जो प्रॉब्लम आती है ना हमें, हाँ अंकुर जी नेक्स्ट स्लाइड, जो प्रॉब्लम आती है ना हमें नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, वो ये है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में है ना, आपको सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, ये सब का ध्यान आपको ही रखना पड़ता है। यानी कि
पार्सल आपका निकला कि नहीं, उसको पार्सल लगाना, वो डिलीवर हुआ कि नहीं राइट टाइम पे, वो सारी चीजों को ध्यान, और प्रॉपर डिलीवर हो। मतलब जब तक, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो है ना गोल्ड का काम करते हैं, तो अभी उनके कस्टमर्स हैं, से पुणे में भी है, पूरे इंडिया में उनके कस्टमर। तो जब तक भले हम पार्सल, कभी कभी होता है ना हर समय आप बाहर नहीं पहुंच पाते, तो बोले मैं जब तक पार्सल पहुंचता नहीं धक 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 लगी रहती है, क्योंकि कुछ हो गया तो, कहीं रास्ते में खो गया तो, पैसा तो हम उनका लगा हुआ रहता है ना। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है ना, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, सब चीजों का कंपनी केयर करती है। इन केस पार्सल डैमेज आया, कुछ प्रॉब्लम आई, कोई सामान कम आया, आपका रिस्क नहीं है। वो कंपनी जो ये काम कर रही है, जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, वो सब चीजों का ध्यान रखती है। तो वहां पे आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको बहुत सारे बिचौलिए मिलते हैं, और यहाँ पे आपको उतना सब चीजों वो कट हो जाती है। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप कोई भी एक छोटा सा, अब पेंसिल ही है, जैसे मेरे पास ये पेंसिल है, आप समझ लो ये नटराज की पेंसिल है, तो जो मैन्युफैक्चरर ने बनाई होगी, तो उसने मान लो कि कुछ भी एक अमाउंट अपना, जो उसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आया, उसके बाद जो उसको अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना था वो उसने रखा, और उसके बाद उसने वो रेट डिसाइड की। बट वो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट हमें पेंसिल नहीं बेच सकता है, उसको कहाँ जाना पड़ेगा, उसको नेशनल एजेंट जो होंगे, जो पर्टिकुलर कंट्रीज में उन चीजों को रिटेल करेंगे, वो नेशनल एजेंट तक जाना होगा। अगेन उनको होलसेलर के पास जाना होगा, होलसेलर को सेल्स फोर्स टीम के पास जाना होगा, और उसके साथ साथ एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा कि मार्केट में ये ब्रांड भी है। उसके बाद वो रिटेलर के पास आएगा, और देन कंज्यूमर हम तक वो पहुंचेगी। तो जो वो बॉक्स बना होगा भले 10 रुपए में, बट हम तक आते आते वो 50-60 रुपए का हो जाता है। रीजन की बीच में हर कोई जो काम कर रहा है, आप उनको 2-2%, 1-1% तो कमीशन दोगे ना, वरना कोई क्यों काम करेगा। तो ये सारा जो खर्चा होता है ना, ये कहाँ से जाता है, कस्टमर के पॉकेट से जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, मैन्युफैक्चरर वही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो उसका कॉस्ट आ रहा है, अपना मार्जिन भी वो रख रहा है, इनकम का मार्जिन। उसके बाद जो वो सेकंड जो आते हैं ना, वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी उस कंपनी के पार्टनर्स, वही डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वही उनकी सेल्स फोर्स होते हैं, वही अपने आप में कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो यहाँ बहुत सारे चीजों का कैसे कॉस्ट कट होता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर हम कंज्यूमर तक लेके आते हैं सामान। तो ये जो कॉस्ट कट होता है ना, उसी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और साथ साथ में यदि आप लॉयल कंज्यूमर बनते हो तो आपको भी वो बेनिफिट्स होता है। तो आगे हम देखेंगे कैसे होता है। सो बहुत सारी कंपनी की तारीफ सुन ली, तो मन में ये बात आ रही होगी ना कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है, जो लॉजिस्टिक भी खुद ख्याल रख रही है, जो कोचेज एंड मेंटर्स भी हमें दे रही हैं, जो प्रोडक्ट्स का डैमेज हुआ वो सब वो खुद टेक केयर करे। तो वो जो कंपनी है, वो ऐसी छोटी मोटी कंपनी इतना बड़ा काम नहीं कर सकती है। इसीलिए वो जो कंपनी है वो टॉप वर्ल्ड में ग्लोबली नंबर 1 है। बहुत सालों से, पिछले काफी सालों से वो ग्लोबली वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटी, तो आप देख सकते हैं कि टॉप 10 ये कंपनी 100+ कंट्रीज में है। यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे स्लाइड पे, तो 100+ कंट्रीज एंड टेरिटरीज में जहाँ एमवे काम करती है। बट इंडिया उन टॉप 10 में आता है, मतलब वो 90% में नहीं, टॉप 10% में आता है। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत ज्यादा है। 1 मिलियन से ज्यादा, 1 मिलियन से ज्यादा एमवे के ग्लोबली बिजनेस पार्टनर्स हैं। 14 ऐसे टीम है, साइंटिस्ट लोगों की टीम है, जो कंटिन्यूस रिसर्च करती रहती है कि कैसे इसको और बेहतर बनाए। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन तो हर जगह है, और हर किसी को उस पर वर्क करना पड़ता है। बस अच्छी बात यह है कि यदि आप खुद का बिजनेस रन कर रहे हो तो सारी हेडेक आपको लेनी पड़ती है। बट यहाँ एमवे आपके लिए वो सारी चीजें करे, उसने अच्छे साइंटिस्ट को हायर करके रखा है, वो कंटिन्यूस रिसर्च कर रहे हैं, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। 800 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं एमवे के पास, जो इनोवेशन और साइंस में ही एक्सपर्ट हैं। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 15,000 के ज्यादा एम्प्लॉयज उनके वर्ल्ड वाइड है ना। और इनकी खुद की एमवे नोन है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो इनकी खुद की 6,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, उनके खुद के ऑर्गेनिक फार्म्स हैं। अभी आप दूसरों के लोगे तो आपको पता नहीं कुछ घालमेल हो या जो, बट इनका खुद का 6,000 एकड़ से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्म है। 900 से ज्यादा इनके खुद के पेटेंट्स हैं, और कुछ पेंडिंग भी है।
तो कंटिन्यूस इस पे ये वर्क कर रही है। तो ये तो था एमवे ग्लोबल के बारे में। हम जानते हैं कि एमवे इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटी है। तो एमवे इंडिया में ये सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है, जो अभी आपको टॉप 10 में वो नीचे के नंबर पे दिख रहा था ना, आने वाले कुछ सालों में एमवे इंडिया वर्ल्ड के टॉप 10 में भी टॉप 3 में आने की कैपेसिटी रखता है, ऐसा एमवे के जो ओनर्स हैं उनका मानना है। तो इतना इस पे वो वर्क कर रहे हैं इंडिया मार्केट पे। अभी देखा जाए तो 1998 से एमवे इंडिया में वर्क कर रहा है। आज 25+ इयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट एमवे को। 140 से ज्यादा, उन्होंने 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, आज 140 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स इंडिया एमवे इंडिया के पास है। 2000 करोड़ का टर्नओवर उन्होंने कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट आए थे हमारे पीएम लेके 2014 में, बट 2011 से एमवे ने वो स्टार्ट कर दिया था। उसने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा दिया है ताकि इंडियंस को वो एम्प्लॉयमेंट भी दे, इंडियंस को प्रोडक्ट्स भी उनके अफोर्डेबल प्राइस में मिले, और इंडिया में ही एटमॉस्फेयर, मतलब इंडियन क्लाइमेट में ही बने, ताकि ऐसा नहीं हो कि भी बाहर से प्रोडक्ट आए इंडिया में, वो कैसे चलेगा। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंडिया में 600 करोड़ लगाया है। तो बहुत सारे अभी कुछ समय से ऐसा चल रहा है कि आप देखेंगे बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटर्स के बारे में ऐसा सुनेंगे कि वो छोड़ के भाग गया या भाग जाने वाला है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, उसने क्या ही इन्वेस्टमेंट किया है, उसने तो कमाया ही कमाया है। बट एमवे ने 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में, तो वो जल्दी से भागने वाला नहीं है। हम भले छोड़ दे क्योंकि हमारा मिनिमल इन्वेस्टमेंट है। राइट, सो ये चीज भी हमें देखनी है। अब कौन कौन पार्टनर्स है और कैसे प्रोडक्ट्स हैं एमवे के पास। तो इनके पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। आप देखेंगे तो न्यूट्रिशन में ये वर्ल्ड में नंबर 1 है। ब्यूटी में ये वर्ल्ड के टॉप 5 ब्रांड्स में आता है। न्यूट्रिशन में इसने सिर्फ नॉर्मल न्यूट्रिशन ही नहीं, आयुर्वेदा पे रिसर्च करके न्यूट्रीलाइट हर्ब्स, जो इंडिया की बहुत पुरानी पहचान है, इस पे भी इन्होंने काम किया, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। होम केयर के हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं। पर्सनल केयर के हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं। ड्यूरेबल्स भी हैं हमारे पास, लाइक बर्तन, जिसमें आप अभी बहुत ऑयल फ्री कुकिंग की बात चल रही है। मैं, यदि आप इंस्टा और पे वीडियोस भी देखेंगे ना, ऑयल फ्री कुकिंग ज्यादातर जो बता रहे हैं ना, वो नॉन स्टिक कुकवेयर में बता रहे हैं। तो अगेन वो ऑयल फ्री है, बट नॉन स्टिक आपके लिए हार्मफुल है। तो एमवे वैसा प्रोडक्ट लेके आए जो स्टेनलेस, प्योर स्टेनलेस स्टील है, जहाँ ना बर्तन हार्मफुल है आपके लिए, और उसमें आप बिना ऑयल के खाना भी बना सकते हो। तो पूरी तरीके से आपके लिए वो हेल्दी है। फ्यूचर के बारे में सोचता है, जैसे मैंने कहा, लगातार इनकी इनोवेशन टीम है जो काम करती है। तो आज जो आप देख रहे हैं ना, पूरे इंडिया में, मैं सिर्फ मुंबई की नहीं, पूरे इंडिया में हर जगह आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। हर जगह रोडवेज की हालत खराब है। तो वो जो पॉल्यूशन, जो धूल मिट्टी है, वही तो पॉल्यूशन है। और वो इतना ज्यादा, हमें अब जरूरत नहीं आप घर से बाहर निकलो, आपके घर के नीचे ही रोड खुदी हुई नहीं मिल जाएगी आपको, वहां पे ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वो जो धूल मिट्टी है, वो क्या करे, कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को डैमेज कर रही है। तो इसीलिए एमवे ने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया है, जो बेटर देन हेप्पा टेक्नोलॉजी है। अभी हेप्पा क्या है ये आपको रिसर्च करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम है कि मैं बहुत सारी चीजें यहाँ नहीं बता सकती। एमवे का बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया एमवे ने इंडिया में, इसीलिए आईटीसी, वाइल्ड क्राफ्ट और आईगेयर जैसी कंपनी, श्री श्री तत्व जैसी इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट को रिटेल्स करने के लिए एमवे के नेटवर्क का सहारा लिया है। और सबसे बड़ी बात, एमवे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देता है कस्टमर्स को। यदि आपको नहीं समझ में आए, आप 30 डेज 30% प्रोडक्ट, यूज प्रोडक्ट भी हमको दे सकते हैं। तो अब हम जानते हैं, जो मैंने बताया था कि आप यहाँ पे कंज्यूमर बन के भी बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर आप स्मॉल स्केल बिजनेस, जैसे मैंने कहा, सेल्फ एम्प्लॉयड बन के भी कर सकते हैं, और पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एमवे के पार्टनर बन सकते हैं फॉर पर्सनल यूज, लॉयल कस्टमर बन के। तो आपको यहाँ पे सर्टेन अमाउंट आपको डिस्काउंट मिलता है रेगुलर, बिकॉज आप लॉयल कस्टमर्स हैं, क्योंकि बिचौलियों को हमने हटा दिया है। दूसरा आप बन सकते हैं, आपको लगता है कि प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे बहुत हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है, और मैं अपने नियर एंड डियर वंस को भी शेयर करना चाहता हूँ। तो आप एक स्मॉल स्केल, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड, मैंने बताया ई से हमें पहले एस में आना था, सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हैं और वहां से कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। थर्ड है, वो है इंफॉर्मेशन इज बिजनेस मॉडल, जहां आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको पहले इंफॉर्मेशन लेनी है और उसके बाद
एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल तैयार किया हुआ है एमवे के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। तो उसमें सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है ऑनरिंग अ पार्टनरशिप। जो भी आपके एंगेजिंग पार्टनर्स हैं, उन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया है, वो आपको कोचिंग मेंटरिंग सब कुछ देने वाले हैं। अंकुर जी नेक्स्ट स्लाइड। कोचिंग मेंटरिंग सब कुछ देने वाले हैं, तो कुछ चीजें कुछ कमिटमेंट्स वो आपसे भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हम पैसे नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ आप क्या लगा रहे हैं, यहाँ आप एक तो लगा रहे हैं अपना समय, और दूसरा आप अपने एथिक्स पे मेंटेन रहेंगे। आप एक प्रॉमिस, एक कमिटमेंट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। तो आपके जो एंगेजिंग पार्टनर्स हैं, जो आपकी मेंटरशिप टीम है, उनकी मोटा मोटी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे आने के बाद, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि मुझे आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं, और आप कितना एथिक्स शो करते हो उस अकॉर्डिंग आपकी जो टीम है उनके लिए आसान हो जाएगा आपको लेके जाना है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज जो आपको दिखानी है, जो आप यहाँ आज आए हैं तो वो आपने दिखा दी ऑलरेडी, वो है डिजायर टू लर्न एंड ग्रो। आपको जानना है, आपको सीखना है, और आपको आगे ग्रो करने में इंटरेस्ट है। यदि ऐसा है तो आपकी टीम आपको आगे जरूर लेके जाएगी। दूसरा, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब आपको जो कहा गया है आप वो कर रहे हैं कि नहीं, समय पे कर रहे हैं कि नहीं, और ईमानदारी से और सच्चाई के साथ कर रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीजें आपकी जो मेंटरशिप टीम है आपके अंदर देखना चाहती है। तीसरी चीज जो देखना चाहती है वो है, आप आंखों पे पट्टी अभी भी बांध के ही रखना चाहते हैं, या आंखों पे पट्टी खोल के फैक्ट्स के ऊपर डिसीजन लेना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ जो मैंने फिगर्स बनाए हैं आपको वो सारे फैक्ट्स हैं, आपको वो कहीं भी मिलेंगे। देखिए कुछ चीजें आपको होती है ना, जो बातें बहुत सारी उनकी आपको अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिलेंगी, बट कुछ वो होते हैं ओपिनियंस लोगों के, हर किसी की राय। बट कुछ चीजें ऐसी हो जो हर जगह आपको सेम ही मिलेगी, वो होते हैं फैक्ट्स। आप कहीं भी खंगाल लो, जो फैक्ट्स मैंने बताया एमवे के बारे में वो वही फैक्ट्स हैं। तो ये फैक्ट्स हैं, आपको इसके ऊपर डिसीजन लेना है या पट्टी अभी भी बांध के रखनी है। चौथी चीज जो है, आपको आपके जो फैमिली वैल्यूज हैं आप उसको कितना अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट करते हो अपने लाइफ में। देखिए वैल्यूज, परवरिश हमारी हमेशा अच्छी होती है, बट हम जब आगे बढ़ते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ सम रीजन हमें उन चीजों को पता है गलत है, बट फिर भी वो करना पड़ता है ना। बट यहाँ पे हमें जो चाहिए वो है कि आपको ईमानदार रहना है, जो स्टार्टिंग से आपको वैल्यूज मिली उसी पे आपको खरा रहना है, और रवैया हमेशा आपको जीवन के प्रति पॉजिटिव रखना है। आज हमारे पास इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी है कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। बट यहाँ आपको सिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपके अंदर देखा जाएगा कि यदि आप हर बात में नेगेटिव हैं तो आपको कोई कितना पॉजिटिव कर सकेंगे ना। बट यदि आप हैं नेगेटिव बट पॉजिटिव भी, आप चीजों को देख के डिसीजन ले रहे हैं, तो आपकी टीम आपको और ज्यादा हेल्प करेगी कि आप कैसे हर समय पॉजिटिव रह सके। और जो लास्ट है वो है सबसे जरूरी, और वो है कि आप क्या किसी को अलाउ करेंगे कि वो आपको मेंटरिंग दे। क्या आप उससे वो मेंटरिंग लेने के लिए तैयार हैं? मतलब मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे आपको जो फर्स्ट बेनिफिट ही था वो ये था कि मेंटरिंग एक आपको मेंटरशिप टीम है, बट वो तभी आपको हेल्प कर पाएंगे ना जब हम उनको अलाउ करेंगे। तो क्या आप वो अलाउ कर सकते हैं उनको आपको गाइड करने के लिए, या आपका ईगो कहीं बीच में तो नहीं आएगा कि अरे नहीं, हो सकता है ना आपका एंगेजिंग पार्टनर आपसे एज में छोटा हो सकता है आपसे क्वालिफिकेशन में कम हो सकता है बहुत बड़ा हो। तो आप क्या वो अलाउ करेंगे अपने एंगेजिंग पार्टनर को? बिकॉज हो सकता है क्वालिफिकेशन, एज, ये सब चीजें कहाँ मैटर करती है आउट ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस में करेंटली आपका जो एंगेजिंग पार्टनर है वो अनडाउटेबली आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो क्या आप उसको अलाउ कर रहे हैं मेंटरिंग करने के लिए? तो यदि ये सारी चीजें आपकी हाँ हैं तो ही आपके एंगेजिंग पार्टनर आपको आगे लेके जाएंगे। दो तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं। जो पहला हम सबको पता है वो इंडस्ट्रियल एज बिजनेस मॉडल, जो हम आज तक जानते ही आए हैं। वहाँ क्या करना होता है, आपको काम पे जाना होता है, यानी कि आप अपना समय दे रहे हैं। कोई भी काम आप व्हाट्सोएवर कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप एम्प्लॉय हैं, आप कुछ भी, आप अपना समय दे रहे हैं, वहां से आपको इनकम आ रही है। तो टाइम दिया, आपको पैसा आया। जो पैसा हमारे पास आया वो पैसा हमने रखा नहीं अपने पास, क्योंकि हमको जीवन व्यापन करना है ना, लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। तो हमने क्या किया, वो पैसे लेके हम मार्केट में गए और हमने वहां से कुछ चीजों की शॉपिंग की। तो अगेन मैंने समय डाला था तो मेरे पास आया था पैसा, और वो जो पैसा वो मैंने वापस दे दिया किसी और को, मुझे वहां से आया सामान।
मैंने सब अल्टीमेटली मैंने समय डाला, मेरा सामान आया जीवन व्यापन करने के लिए। तो यहाँ मैं जिंदगी गुजार, मतलब इंडस्ट्रियल एज मॉडल में जनरली हम जिंदगी गुजारते हैं बट लाइफस्टाइल नहीं बना पाते हैं। यहाँ पे आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक लाइफस्टाइल बना पाते हैं। कैसे? क्योंकि आपने समय डाला तो उन्होंने आपको पैसा दिया, बट क्या जितना आपने समय डाला उस अकॉर्डिंग पैसा मिला? नहीं। जो उसने आपको अपने यहाँ काम पे रखा है उसको भी तो अपना घर चलाना है ना, तो वो क्या करेगा? रॉबर्ट कियोसाकी जी ने बुक में बताया है कि 5 to 10% आपने जो उनको जनरेट करके दिया ना, उसका 5 to 10% आपको मिलने वाला है। बाकी 90% उनके पास रहने वाला है। जिनके पास 90%, ऑब्वियसली पैसा उसके पास ज्यादा। अब अगेन हमने कंज्यूमर है, हमने खर्चा किया, तो जो खर्चा करता है उसके पास पैसे नहीं होते, जहां से आप खरीदते हो उसके पास पैसे होते हैं। तो हमने उनका भी एसेट बनाया। बट इंफॉर्मेशन एज मॉडल में आप क्या कर सकते हैं? समय तो आपको डालना ही है, बट किस चीज में डालना है? खुद का बिजनेस ग्रो करने में, अपना नेटवर्क ग्रो करने में। तो मैंने समय डाला किसके लिए? खुद के नेटवर्क के लिए। तो जो इनकम हुई वो किसकी हुई? मेरी ही हुई। मेरा नेटवर्क बड़ा बना तो जो भी मैंने डाला उसका 100% मुझे मिला। मुझे कोई 5%, 10% नहीं, मेरे जितने एफर्ट थे उसका पूरा 100% मुझे मिला। अब मैंने वहां से सामान लेना है, कहाँ से? तो मेरे ही स्टोर से। जैसे कि आपने देखा अभी एमवे जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करती है, तो ऑलमोस्ट ज्यादातर जो हमारे खर्चा होता है सब चीजें हमें यहाँ से मिल जाती है। तो जो मैंने कहा खर्चा किया आपने, बट कहाँ किया? अपने स्टोर पे। तो आपकी दोनों तरफ से आपकी ही इनकम जनरेट हो रही है, आपकी ही एसेट बिल्ड हो रही है। तो इस तरीके से आप एक अपनी लाइफस्टाइल बना सकते हैं। तो हम फटाफट देखते हैं आगे कि ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप हैं, आपको क्या करना है? एक तरफ है मेंटरशिप टीम जो आपको बिजनेस ट्रेनिंग्स, जैसे कि आज ये है, ये भी एक तरह की आपको बिजनेस सेमिनार है। अलग अलग आपको ट्रेनिंग्स दी जाती है, मेंटर्स हैं, कोचेज हैं। आपको एक प्राइवेट मेंटरशिप टीम है जो आपको एडुकेट करती है, आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी। और दूसरी तरफ एमवे है जिसके बारे में हमने अभी बहुत सारे उसके बारे में चीजें जान ली कि वो आपको प्रोडक्ट्स देता है, आपका बिजनेस टूल्स प्रोवाइड करता है, आपको लॉजिस्टिक्स सब देखता है। तो आपको क्या करना है? आपको जस्ट अपने आप को एजुकेट करना है और शेयर करना है। अपनी बाइंग हैबिट को चेंज करना है, अपनी शॉप को चेंज करना है। तो जस्ट खुद को जितनी ज्यादा नॉलेज दे सकते हैं दीजिए, सामान अपने खुद की शॉप से लीजिए, और जो नॉलेज जो एक्सपीरियंस आपको मिला है, जो नॉलेज मिली मेंटरशिप टीम से, जो प्रोडक्ट को यूज करने का एक्सपीरियंस मिला, वो सभी चीजों को हमको क्या करना है? हमें शेयर करना है लोगों के साथ। तो इतनी सिंपल सी चीज है बट हम उसको कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। तो नेक्स्ट एमवे में इनकम कैसे जनरेट होती है? ठीक है, इनकम होती है बट कैसे जनरेट होती है? तो एमवे में इनकम जनरेट करने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है आपको सेल्स कमीशन मिलता है, यानी कि आपने 200 पॉइंट का टर्नओवर जनरेट किया तो आप 3% स्लैब पे आते हैं। पीवी यहाँ लिखा हुआ है तो आपको लगेगा पीवी क्या हुआ, न्यू टर्म है। तो पीवी इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू क्यों? क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस होता है ना, वहां पे एक स्टैंडर्डाइज्ड आपको अमाउंट फिक्स करना पड़ता है ना। क्योंकि अभी इंडिया में मनी रुपीज चलता है, बट यूएस में डॉलर चलता है, कहीं यूरो चलता है ना। तो सभी चीजों को एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए एमवे ने पॉइंट वैल्यू दिया। तो इंडिया में एक पॉइंट वैल्यू इक्वल टू 85 रुपीज, इंडियन 85 रुपीज विदाउट टैक्स। टैक्स 18% है वो हम सबको पता है, तो विदाउट टैक्स 85 रुपीज का आप बिजनेस करते हैं। तो ऐसे ही आप 200 पीवी का, 1 पीवी 85 रुपीज, तो 200 पीवी का बिजनेस करते हैं तो आप 3% की इनकम जनरेट करते हैं। धीरे धीरे आपका टीम बढ़ता है और आप 10,000 पीवी पे जाते हैं तो आप हाईएस्ट लेवल 21% पे पहुंचते हैं। आपको यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है, आपको यहाँ पे रिटेल मार्जिन भी मिलती है। कॉम्पनसेशन प्लान है, अकॉर्डिंग जितना टर्नओवर उतना आपको पैसा मिला। प्लस कोर प्लस करके भी एक चीज है, जहां पे आपने देखा कि कोविड के टाइम या उसके बाद से कंपनियां जहां कोशिश करी कैसे अपने एम्प्लॉयज को कम से कम सैलरी और बेनिफिट्स दे सके, वहां एमवे लगातार कोशिश करी कि कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स कर सके। तो दैट इज कोर प्लस। और उसी समय इस कंपनी का रियल एथिक्स पता चला कि कितना ये अपने लोगों के बारे में सोचती है। सो कैसे इसका कंपनसेशन प्लान काम करता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपने अपना एक बाइंग हैबिट चेंज की, आपने शॉप चेंज की, तो लमसम आप सोचिए कि आपने 10-1 हजार का सामान, एवरेज में पकड़ी 10-1 हजार का सामान आपने परचेज किया एमवे से।
जिसमें से हो सकता है 4-5 हजार का आपने घर पे यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपने और लोगों से शेयर किया, तो आपके 2-3 कस्टमर्स भी बन गए, जो आपके नियर एंड डियर वन से आपने उनको शेयर किया, तो उन आपके कस्टमर्स भी बन गए। तो आपका और आपके कस्टमर्स का मिला के आपने 10 हजार का यदि टर्नओवर भी किया, तो यहाँ आपकी पहली इनकम स्टार्ट हो जाती है, वो होती है 1000 रुपीज। आप सोच के देखिए, आपने पहली बार कहीं से 10 हजार की शॉपिंग की और तुरंत आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है 1000 रुपए के आसपास, जहां आप किसी भी इनकम स्लैब पे भी नहीं पहुंचे अभी तक। 200 पीवी पे फर्स्ट स्लैब था, मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया। फिर भी एक आपकी इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, जैसे जैसे आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, से यदि आपको एक कंज्यूमर बन के ही रहना है, आपको फर्स्ट और सेकंड टाइप के पार्टनर्स बनते हैं, तो आपके लिए प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म हो गया है। मतलब 220 हजार का टर्नओवर बस हो गया, इतना बस हो गया आपके लिए, वो वहीं पे खत्म हो गया है। लेकिन आपको यदि एसेट बेस्ड बिजनेस बनाना है, इंफॉर्मेशन एज मॉडल को प्रॉपर यूज करना है, तो आगे की चीजों को आपको ध्यान से सुनना और उससे ज्यादा समझना पड़ेगा। आपने टर्नओवर किया 100 पॉइंट्स का, आपने अपने कस्टमर्स को बताया, आपको अच्छा लगा, आपने कस्टमर्स को बताया, आपने यूज किया पर्सनल, आपने अपने कोच और मेंटोर से हेल्प ली, ट्रेनिंग ली, नॉलेज ली, और नॉलेज लेते लेते क्या होता है, हमें ऐसा क्लिक होता है, अरे हाँ ना, ये चीज मैं उसको भी बता सकती हूँ, ये चीज मेरे इस रिलेटिव को भी बता सकती हूँ, इस फ्रेंड को भी बता सकती हूँ। जैसे जैसे आप नॉलेज लेते हैं ना, वैसे वैसे क्लिक होना चालू होता है माइंड में। तो हम क्या करते हैं, नॉलेज लिए, ज्यादा लोगों से शेयर किया, तो और लोगों को भी लगा यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है। भले आपने 10 को बोला होगा, तो 2 लोग भी आए होंगे, बट वो 2 लोग आए आपके साथ। ऐसे ही आपने और लोगों से शेयर किया, और कुछ समय बाद में, मानो कि 6 महीने बाद, शायद आपके पास 5-6 लोगों की टीम हो गई, 6 लोगों की टीम हो गई। और वो सबके सब बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 हजार, 100 पीवी का मतलब टर्नओवर कर रहे हैं वो, एक एवरेज की। 4-5-6 हजार का घर में लिया, 2-3 हजार का उनके कस्टमर्स ने लिया, और 10 हजार का सभी लोग टर्नओवर कर रहे हैं। आप भी 10 ही कर रहे हैं, बाकी लोग भी उतना ही कर रहे हैं, हर कोई अपने हिस्से का एफर्ट ले रहे हैं। तो यहाँ आपका 6 लोग और एक आप 700 लोग, 700 पीवी का टर्नओवर हो गया, 7 लोगों का मिला के। आपकी इनकम क्या जनरेट होगी, सीधी 1000 से 3500 पे पहुंच गया। आपको 3.5 टाइम्स की ग्रोथ मिली है। एफर्ट आपने उतना ही डाला, घर से पैसा आपने उतना ही डाला है अपना, वही 1000, 10 हजार का ही टर्नओवर किया है, बट पैसे आपके 3500 हो गए। तो यही यहीं से आपकी है ना, जो एसेट बेस, धीरे धीरे छोटे छोटे एसेट बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, आपके लोगों को अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, आपने और लोगों से शेयर किया। टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, स्लाइड्स में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, बट ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि इंडिया, ये तो इंटरनेशनल बिजनेस है, बट आप इंडिया में भी देखो ना, तो करोड़ों लोग हैं। तो करोड़ों लोग में से कुछ 20-30 लोग आपके जैसे मिल जाए आपको, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो टाइम लगेगा, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। जो 6 लोग आपके साथ आए थे, उन्होंने भी और लोगों से शेयर करना चालू किया, तो उनके साथ भी हर एक के साथ 4-4 लोगों की और टीम आ गई, आपके साथ भी और लोग आए, तो टोटल 31 पीपल आप हो गए। और सबने सेम काम किया जो आपने किया। जो जो और जितना काम हमें आता है, उतना तो हम दूसरे को सिखा ही सकते हैं। तो आपने बस उतना ही करना है, जितना आता है उतना हमें दूसरों को सिखाना है। और क्या हुआ, आपने अगेन वही 8,500 का टर्नओवर किया, वही 100 पीवी किए। लेकिन आपकी इनकम कितनी हो गई, आपने जितना खर्चा किया उससे 3 गुना आपकी इनकम हो गई, 30,000 की आपकी इनकम होगी। और यही एक्चुअल एसेट बेस्ड इनकम है। यहाँ पे जो आपके एसेट है, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो आपको दिखे, कोई पेपर्स नहीं है। यहाँ पे ये जो ह्यूमंस है ना, यही आपके एसेट हैं। और आज की तारीख में ह्यूमन एसेट इज द बिगेस्ट एसेट। बाकी लोग कुछ करें नहीं, बट ह्यूमंस हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। आपकी जो बिल्डिंग है, वो अपने आप नहीं सोचेगी मैं 1 से 2 बिल्डिंग बन जाऊं, बट आपके जो पार्टनर्स है, वो सोचेंगे कि मैं एक हूं तो मैं एक और को लेके आऊं। तो ह्यूमन एसेट जो है, वो सबसे फास्ट ग्रोइंग एसेट है। तो नेक्स्ट, जो सबसे बड़ा जो स्लैब था ना, आपने देखा था कि 10,000 पॉइंट का, मान लेते स्लैब पे आने के लिए आपको 2-3 साल भी लग गए, 3 साल लग गए आपको अपने साथ 1000 लोगों को लाने के लिए, 100 लोगों को लाने के लिए, मान लेते 3 साल भी आपको लग गए, 3 साल लग गए, 4 साल लग गए, चलिए कोई बात नहीं, 4 साल लगे आपको अपने साथ 100 लोगों को लाने के लिए। बट वो 100 के 100 लोग को काम तो आपको वही सिखाना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको अकेले को नहीं सिखाना है,
आपके कोचेज एंड मेंटोर्स हैं आपको हेल्प करने के लिए। वो सब मिलके उन 100 लोगों को सिखा रहे हैं, और आपने वही 100 पीवी किया और वो 100 लोगों ने भी 100 पीवी किया। आपका यहाँ पे आपके साथ 103 लोग हो गए हैं, और 10,300 का आपने टर्नओवर कर लिया। सबसे ऊपर वाला स्लैब 21% से आपको इनकम आई। और 10,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया मंथली, 1.5 लाख का मैंने इनकम जनरेट किया। कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां आपको 10,000 पे 1.5 लाख का इनकम जनरेट होता है? तो ये आप सोचिएगा, और अपने आप से, यदि कोई आपको बोले ना कि ये तो बहुत फालतू है, ये है, तो आप उनसे पूछिएगा कि चलो आप बताओ, मैं आप जो बता रहे हो वो कर रही हूँ, कहाँ मुझे 10,000 डाल के 1.5 लाख की इनकम जनरेट होती है आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स? 5 साल बाद 10,000 का मुझे 1.5 लाख आप करके दे सकते हो क्या हर महीने का? नहीं पॉसिबल है। तो डिसीजन फैक्ट्स बेस इसीलिए लेने हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, और हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी आप सोचेंगे ना कि 21% तो हाईएस्ट स्लैब, इससे ज्यादा तो मैं 1.5 लाख से ज्यादा महीने का कमा ही नहीं सकता। बट नहीं, वेट, यहाँ पे चालू होता है आपका लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस आपका, जैसे कि आप 10,000 पे आए, हाईएस्ट स्लैब पे आए, तो आप अपने साथ और लोग भी, तो आपके साथ जो 100 लोग आए उनमें से एक आध 5-6 लोगों को तो ऐसा लगेगा ना कि मुझे भी 10,000 तक जाना है, मुझे भी वो 1.5 लाख की इनकम जनरेट करनी है। तो ऐसे यदि आपने सिर्फ 6 लोगों को भी हेल्प करते हैं ना, तो वहां से सभी के, हर एक के वो 10 लाख 10 लाख के आपको 6-6% से इनकम जनरेट होती है। और ये होती है आपके रियल रियल पैसिव इनकम, जो आप नहीं भी रहेंगे तो आपको आती रहेगी, आती रहेगी और आती रहेगी। तो यदि आपने अपने साथ 10,000 पीवी पे, यदि आप सिर्फ खुद ही है 10,000 पे, और आपने उस चीज को 6 महीने कंटिन्यूस कर लिया, तो आप प्लेटिनम कहलाते हैं। और आपने उसी 10,000 को 12 महीने तक कंटिन्यूस कर लिया, तो आप फाउंडर प्लेटिनम। और एनुअली आपकी इनकम 12 लाख के आसपास चालू हो जाती है जब आप फाउंडर प्लेटिनम लेवल पे जाते हैं। आपने अपने साथ यदि 3 लोगों को हेल्प की वहां आने के लिए, आप एमरल्ड कहलाते हैं। और एनुअली 40 लाख की इनकम स्टार्ट होती है। सेम फॉर एग्जीक्यूटिव डायमंड, आप अपने साथ 9 लोगों को हेल्प करते हैं और आपकी करोड़, 1.13 करोड़ एनुअल इनकम, ये एमवे के द्वारा दिया गया फिगर है, जो एवरेज हर एक ईडीसी को 1.13 आता है। किसी को कम आता होगा, किसी को ज्यादा आता होगा, ऑन एन एवरेज ये इनकम है। तो ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, सच में है। और इतना ही नहीं, आप यदि अच्छा बिजनेस करते हैं तो ये कंपनी आपको टूल्स भी देती है। आप ही का बिजनेस आपको बहुत सारी अलग अलग जगहों पे लेके जा सकते हैं, फ्री में नहीं। आपका बिजनेस आपको लेके जा रहा है, एमवे नहीं लेके जा रही। यानी कि आपने जैसा टर्नओवर किया, जितनी शिद्दत से जितना बड़ा बिजनेस किया, उसका आपको ये आ, आप समझ सकते हैं, आपको गिफ्ट मिल रहा है, उसका रिवार्ड मिल रहा है, ये जो टूल्स हैं। और ये जो टूल्स हैं, इनका एक्सपीरियंस आप लेंगे तो ही आप एक्चुअली समझ पाएंगे वो कितना अच्छा टूर होता है। जैसे कि हमने हमारे मेंटोर से सुना है कि वहां पे आपको 5 स्टार 7 स्टार प्रेमिसेस में रखा जाता है। वहां जो आपको फूड है वो आपको पसंद का मिलता है। हर जो घूमने की जगह होती है वो सब लग्जरी आपको वहां पे मिलती है। सभी चीजें आपको प्रोवाइड करती है कंपनी, बशर्ते बिजनेस आपको बिल्ड करना है। तो अब लास्ट मन में बात आ रही होगी कि ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं, बट कितना, मैं यदि नया आया, अभी अब आया, तो मैं कितना अर्न कर सकता हूँ? सबसे बड़ी बात है, और माइंड में आनी भी चाहिए। तो इसका एक लाइन में जवाब है कि जितना आप चाहते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, मेरे मेंटोर ने मुझे बोला कि यहाँ पे सबके लिए सब कुछ है, आपको कितना चाहिए आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ एक एडीएस पार्टनर है जिसका नाम हमने फॉर एग्जांपल लिया है ए। तो वो जो ए एडीएस है, वो फाउंडर प्लेटिनम है, यानी कि वो पूरे 12 महीना 10,000 के अपने इनकम को मेंटेन रखता है। और वो फाउंडर प्लेटिनम की इनकम पे वो खुश है। उसके लिए उसके सक्सेस का पैरामीटर उतना ही था, ही इज हैप्पी। उसके साथ जो दूसरा एडीएस बी आया था, वो थोड़ा सा उसकी गोल्स थोड़े बड़े थे, ड्रीम्स थोड़े बड़े थे। तो उसने अपने साथ 3 लोगों को हेल्प की वही इनकम जनरेट करने के लिए, तो वो फाउंडर प्लेटिनम कहलाया, फाउंडर एमरल्ड कहलाया, सॉरी। जो उसके साथ 3 थे, उसमें से जो एडीएस सी था, उसके ड्रीम्स और बड़े थे, तो उसने और ज्यादा एफर्ट लिया और 6 लोगों को हेल्प की अपने ही लेवल पे लाने के लिए। तो वो फाउंडर डायमंड कहलाया, और उसकी इनकम होगी 84.31 लैक्स एनुअली। तो पहले तो एडीएस ए आए थे, बट उनकी इनकम है 9.16 लैक्स। बट जो लास्ट में आए थे, जो एडीएस सी है, उनकी इनकम 84.31 लैक्स। इट्स ओके, हर किसी का अपना पैरामीटर अलग होता है। बट यहाँ पे जो बात आपको समझनी चाहिए वो है कि
आप जितना एफर्ट लेंगे, आपके जितना बड़ा ड्रीम होगा, आप उतना अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो पहले आ गया मैं उससे आगे तो जा ही नहीं सकता। नो, इट्स टोटली डिपेंड्स, इट्स अ प्योर बिजनेस, टोटली डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स। सो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। अभी आपने बहुत सारी चीजें सुनी है, कुछ समझ में आई होगी, कुछ नहीं समझ में आई होगी। तो आपको जो एक काम करना है वो है फटाफट से ये मीटिंग एंड होते ही जो आपके एंगेजिंग पार्टनर है उनको कॉल करना है, उनके साथ एक फॉलो अप मीटिंग सेट करनी है। उनको पूछना है कि मुझे कुछ चीजें समझ में आई, कुछ नहीं आई, मैंने नोट्स बनाए हैं, मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। तो आपको प्रोएक्टिव होकर उनके साथ एक नेक्स्ट स्टेप सेट करना होगा। आपको उनसे और ज्यादा तब तक के लिए, जब तक वो आपको टाइम नहीं दे रहे ना, तब तक के लिए आप उनसे और ज्यादा मटेरियल्स मांगो, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए। बिकॉज वहां से जो आपको मटेरियल मिलेगा वो ऑथेंटिक होगा। बाहर से कहीं से जो मिलेगा आपको वो लोगों की ओपिनियंस होगी। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप www.mway.in पे जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गूगल पे नहीं, आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपने एंगेजिंग पार्टनर के थ्रू ही आपको मिल सकती है। सो आई होप आप लोगों की थोड़ी थोड़ी पट्टी खुली होगी। बाकी और ज्यादा आपके एंगेजिंग पार्टनर्स खोलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर। तो ओवर टू यू रुचिका। थैंक यू सो मच राधिका जी। आज का प्रेजेंटेशन हमने देखा, आपका बहुत ही सिंपल क्रिस्टल क्लियर प्रेजेंटेशन था एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच राधिका जी। जैसा कि आपने देखा प्रेजेंटेशन में, मैंने भी कुछ नोट्स बनाए हैं, जिसमें से मेरे 2-3 टेक अवे आपके संग शेयर करूंगी। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे सब कुछ है, इट डिपेंड्स कि आपको कितना और क्या चाहिए। दूसरा, यहाँ पे हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे हम पैसिव इनकम भी अर्न कर सकें। एंड लास्टली मैं बताऊं तो यहाँ पे हमें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमें वर्ल्ड में ग्लोबली नंबर 1 बनने का मौका मिल रहा है। मीन्स ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या लेना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच राधिका जी। एंड यस, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं जो वो अर्निंग एंड वो ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं। तो हम ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम सभी को तो नहीं इनवाइट कर सकते। सो हेल्प मी वेलकम मिसेस नेहा जी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। थैंक यू रुचिका जी। अ, राधिका जी, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन। मुझे हमेशा आपको सुनने को अच्छा लगता है। मेरा नाम है नेहा केनी। ये बिजनेस में आने से पहले मैं हाउसवाइफ थी। हमारा खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस था। पैसा अच्छा था लेकिन कुछ तो मिसिंग था। तो मुझे ऐसा लग रहा था हमेशा कि मुझे मेरा खुद का पैसा चाहिए और मुझे खुद की एक पहचान चाहिए थी। लेकिन सोचा जाए तो बिजनेस करने के लिए मुझे हस्बैंड के पास से पैसा मांगना पड़ता था। तो सोच रही थी करूँ तो क्या करूँ, इसी कश्मकश में मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई मेरे कजिन के थ्रू, आज वो मेरे कोच है। और मैंने मीटिंग अटेंड किया। पहले उन्होंने मुझे इनवाइट किया ऐसे इवोल्यूशन के लिए, मैं गई वहां पे, मैंने मीटिंग अटेंड किया। तो वहां अटेंड करने के बाद है ना, सबसे पहले मुझे 3 चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहली चीज क्लियर हो गई कि ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना मुझे किसी बैंक से लोन लेना पड़ेगा या किसी के पास से कर्जा लेना पड़ेगा। मैं ये बिजनेस चालू स्टार्ट कर सकती हूँ। सेकंड, मुझे ये बात समझ में आई कि यहाँ पे मुझे बाइंग हैबिट चेंज करना है। एक बात समझ में आई कि जो भी मैं प्रोडक्ट बाहर से लेके आ रही थी वहां से मैं पैसा डाल रही थी, पैसा नहीं कमा रहे थे। लेकिन ये बिजनेस में स्टार्ट करूंगी और यहाँ के मैं प्रोडक्ट यूज करूंगी तो मेरे पॉकेट में पैसा आएगा और ये मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था। तीसरी बात मुझे अच्छी लगी यहाँ पे कि मैंने कभी बिजनेस नहीं किया था और डर था माइंड में कि मैं कैसे करूंगी। तो यहाँ पे पूरी मेंटरशिप की टीम थी मुझे सिखाने के लिए। लेकिन जैसे राधिका ने कहा कि मुझे सीखने की मेरी तैयारी है तो मेरी टीम मेरे लिए तैयार है। और और मैं यही चीज के लिए तैयार थी क्योंकि मुझे ये सब चीजें चाहिए थी। तो मैंने उनकी मदद ली और उन्होंने मुझे हेल्प किया। ये बिजनेस करने के लिए आपको 2 ही चीज चाहिए, आपको चेंज होने के लिए तैयार हो और आप सीखने के लिए तैयार हो। तो ये बिजनेस आपके लिए है। और ये मीटिंग, जैसे ये इवोल्यूशन वर्कशॉप फिनिश हुआ तभी मेरे जो कोच थे उन्होंने मुझे बहुत सारी सीरीज दी। मैंने वो सुनी और मैंने बार बार मीटिंग अटेंड किया ताकि मैं समझ पाऊँ कि और क्या है ये बिजनेस में। तो जो नए आए लोग हैं उनको मैं यही बताऊंगी कि किसी बाहर को पूछने को मत जाओ कि ये बिजनेस मैं करूं या ना करूं। जो ऑलरेडी ये बिजनेस में सक्सेसफुल है उनके साथ आप बात करो, बैठो और आप आगे बढ़ो। एक मैं हाउस वाइफ कर सकती हूँ ये बिजनेस, तो यहाँ बैठे हर लेडी कर सकती है। थैंक यू एंड बैक टू माई लवली होस्ट। थैंक यू सो मच नेहा जी।
Next, I would like to invite Mr. Ankur Rehlan. Yeah, thank you so much, रुचिका. फर्स्ट ऑफ ऑल हम राधिका जी के लिए एक जोरदार क्लैप करना चाहेंगे, बिकॉज बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखाया इन्होंने, इंफॉर्मेशन दी एकदम एप्ट एंड टू दी कोर, राइट, कि आपको जो एक्चुअली जो आपको चाहिए इंफॉर्मेशन ये बिजनेस को समझने के लिए, ये प्रोसेस के अंदर जाके आगे जाने के लिए आपको आज मिली. सेकेंडली मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं एक आर्किटेक्ट हूं बाय क्वालिफिकेशन, बट बाय चॉइस मैं आज की तारीख में एक सर्टिफाइड वेलनेस एंड न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं, और मैं लोगों को हेल्प करता हूं उनकी हेल्थ की चैलेंजेस जो है उनको सॉल्व करने में, रिजॉल्व करने में, और हेल्दी लाइफ जीने में. मेरी वाइफ एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर ये बिजनेस को बिल्ड करते हैं साथ में. मैंने ये बिजनेस की शुरुआत की थी, उसका एक ही रीजन था और लॉजिक था, वो ये था कि हम जब भी जीवन में कोई भी काम करते हैं ना, तो हम लोग सब लोग हमेशा है ना एक सेकंड प्लान बी उसको लेकर चलते हैं. आप अगर ट्रैवल करना चाहोगे, घूमने फिरने जाओगे, तो वहां पर भी आपका ऐसा होता है कि मैं अगर टिकट बुक करता हूँ, अगर फ्लाइट की नहीं मिली तो ट्रेन की करूंगा, ट्रेन की टिकट इज प्लान बी, राइट. आप अगर कोई और भी काम करते हैं तो वहां पर भी यही होता है. बच्चे एग्जाम लिखने को जाते हैं तो उनके कंपास बॉक्स के अंदर एक नहीं दो चार पेन होती है ना. सेकंड थर्ड पेन की जरूरत नहीं है, पेन एग्जाम तो एक ही पेन से लिखा जाएगा, लेकिन वो प्लान बी होता है कि बाय चांस प्लान ए को कुछ हो जाए तो प्लान बी हमेशा तैयार होना चाहिए, राइट. है ना. बचपन में मेरे को याद है, संडे को हम क्रिकेट खेलने जाते थे, तो सब दोस्त हमारी बिल्डिंग के नीचे मिलते थे और हमारे नजदीक में एक ग्राउंड था, तो हम वहां पर खेलने को जाया करते थे. तो वहां पर क्या है कि ग्राउंड में ना सब अलग अलग एरिया से लोग आते थे. तो हमारी टीम जो थी ना, यहाँ से हम लोग, यहाँ से प्लान ए था कि वो जो अच्छा वाला ग्राउंड है, जिस अच्छी वाली पिच है उसके ऊपर, उस पे क्रिकेट खेलेंगे. लेकिन उसके साथ साथ में प्लान बी भी होता था. हम सब टीम के लोग जो है ना, हम डिसाइड करते थे कि हम ये वाली पिच पे जाएंगे, अच्छी वाली पिच पे, लेकिन हमसे पहले कोई और पहुंच चुका होगा, तो इसलिए हम पिछले 3 टीम प्लेयर को तैयार रखते थे कि तू वहां जाके खड़े हो जाना, प्लान बी. है ना. आप सब लोग जब ट्रेन की टिकट निकालने को खड़े होते हैं, अगर 2-3 लोग साथ में जा रहे हैं तो हम 2-3 लाइन में खड़े हो जाते हैं. भाई पहली लाइन पे तो नंबर नहीं लगा, सेकंड में जल्दी नंबर, थर्ड में जल्दी लग जाएगा नंबर. हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के अंदर है ना ऑप्शन बी ऑप्शन सी निकालते रहते हैं, लेकिन हमारी मेन इनकम के ऊपर कभी सोचते नहीं है. तो मुझे ये समझ में आया ये बिजनेस के माध्यम से कि यहाँ पर मेरे जिंदगी का ऑप्शन बी मेरे को दिखा, कि ना इनकम कमाने का एक ऑप्शन बी. और ये इनकम का ऑप्शन बी, प्लान बी, मेरे जिंदगी में इतना बड़ा हो गया कि वो मेरा जिंदगी का प्लान ए बन गया, और मैं आर्किटेक्चर को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया, बाय बाय कर दिया, लगभग 14 ईयर्स पहले. मैं कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट. थैंक यू सो मच अंकुर जी. नाउ मूविंग अहेड, जो भी यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके लिए आज एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन रखा हुआ है शार्प एट 8:15 PM. एंड जो भी न्यू पार्टनर्स आए हैं आज यहाँ पर, उनके लिए ये मीटिंग यहीं पे एंड होती है. तो उनका जो आज का होमवर्क है वो अपने एंगेजिंग पार्टनर से मिले एंड डिस्कस करें. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पेशेंस लिसनर. लेट्स मीट इन नेक्स्ट मीटिंग फॉर द एंगेजिंग पार्टनर्स. थैंक यू.